अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सीजफायर के क्रेडिट लेने को लेकर देश का सियासी पारा 7वें आसमान पर है और ऐसे में इसे लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम मोदी पर तीखा हमला कर चुके हैं, तो वहीं नरेंद्र सरेंडर जैसे बयान भी दे चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई है। दरअसल उन्होंने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर का क्रेडिट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया। तो संजय राउत ने दावा किया कि भारत सरकार अमेरिका के आगे झुक गई। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए एसीबी के समक्ष पेश हुए। जैन ने कहा कि पिछली आप सरकार ने शिक्षा में सुधार किया, जबकि भाजपा केवल राजनीति कर रही है। उन्होंने भाजपा पर मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार में हैं। गयाजी और राजगीर में उनका कार्यक्रम है। गयाजी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का क्षेत्र है और ऐसे में इसे लेकर जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने राहुल गांधी को एक्स पर टैग करके लिखा है, बिहार की सुशासनी सरकार में राहुल गांधी जी का स्वागत है। अब बिहार वैसा नहीं जो लालू यादव जी और गांधी परिवार ने 20 साल पहले छोड़कर हमें दिया था। अब दूसरे राज्य के लोग यहाँ आने से नहीं डरते। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के समूह 5 के नेता कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि 5 दिन वाकई बहुत सफल रहे। प्रतिनिधि मंडल के नेता के तौर पर मेरे लिए ये कहना थोड़ा अशोभनीय लगता है, लेकिन मेरा मानना है कि हमने खुद को बहुत अच्छे से बरी किया है। हमने हर जगह लगभग हर देश में अच्छी बातचीत की। हमारे दूतावास ने कुछ देशों में सरकार के उच्चतम स्तरों इन मुद्दों से निपटने वाले शीर्ष विधायकों, थिंक टैंक मीडिया, प्रभावशाली मीडिया, प्रेस, जनता और जहां संभव हो उचित हो प्रवासी समुदाय से मिलने के लिए उच्च स्तरीय संपर्कों की व्यवस्था करने का बहुत अच्छा काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और ऐसे में इस दौरान उन्होंने भारत के पहले केबल रेल पुल अंजी पुल का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च चेनाब ब्रिज का उद्घाटन करते हुए तिरंगा लहराया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार के प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा रहे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर चर्चा में आ गए। प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनाने पर लोगों ने उनकी आलोचना की, जिस पर उन्होंने अब आलोचकों को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी भागीदारी राजनीति लाभ के लिए नहीं बल्कि उनकी अपनी सोच के कारण थी। ओवैसी ने कहा कि वे देशभक्ति का सर्टिफिकेट पाने के लिए बातें नहीं करते। उन्होंने माना है कि कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं, पर उन्होंने कहा कि मुसलमानों के बारे में गलत बातें फैलाना बंद होना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिन के दौरे पर शिमला पहुंचे। पहले उनका गुरुवार को शिमला पहुंचने का कार्यक्रम था। उपराष्ट्रपति चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर में शिमला के अनाडेल पहुंचे। इसके बाद राजभवन के लिए रवाना हुए। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर आज शहर के कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित होगी। इसको लेकर पुलिस विभाग ने आम लोगों से इन मार्गों की जगह वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है। लुधियाना उपचुनाव के लिए आप पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में मुख्यमंत्री भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, आतिशी और सुनीता केजरीवाल जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। क्रिकेटर हरभजन सिंह का नाम भी इस सूची में है। पार्टी ने दिल्ली के अपने कई नेताओं को भी शामिल किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.50% की कटौती की है, जिससे होम लोन और ऑटो लोन सस्ते होने की उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर संजय मेहरोत्रा ने बताया कि इस कटौती से बैंकों को 2.50 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी, जिससे कर्ज वितरण में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि इससे रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल की मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बकरीद से पहले जुमे की नमाज से पहले इमामों को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में रजवी ने मांग की है कि इमामों को अपने संबोधन में कुछ अहम मुद्दों को शामिल करना चाहिए। रजवी ने कहा कि आज मैंने हजारों ईदगाह इमामों और लाखों मस्जिद इमामों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा। इस पत्र में मैंने अनुरोध किया है कि ईद उल अजहा के दिन जब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं तो इमामों को कुछ महत्वपूर्ण संदेश शामिल करने चाहिए।